अगर आप एसएससी सीजीएल 2024 टीयर 1 को क्रैक करना चाहते हो तो आपने बिल्कुल राइट वीडियो क्लिक किया है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं कुछ वैल्यूएबल गाइडेंस आप सबके साथ साझा करूंगा, जिनको फॉलो कर लेने के बाद आप अपने एसएससी सीजीएल 2024 में जो लास्ट मोमेंट का ये टाइम बचा हुआ है, इसमें आप अपने स्कोर को इंक्रीज कर सकते हो और साथ ही एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। शुरू करने से पहले आपसे कुछ कहना चाहूँगा कि इस चैनल पे मैं बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेटिव कंटेंट अपलोड करते रहता हूँ, और आप जब भी सब्सक्राइब करते हो तो हमें इनकरेजमेंट मिलता है कि और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट किया जाए। तो आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और उन लोगों तक भी शेयर कर देना जिन्हें आवश्यकता हो। तो बहुत सारे कैंडिडेट इस चीज़ को लेके सोच रहे होंगे कि एग्ज़ाम में कैसा पेपर आएगा, कैसा पेपर नहीं आएगा, क्या कट ऑफ रह सकता है, हमें कितना स्कोर करना चाहिए, कितने मॉक लगाने चाहिए। यानी कि एक कैंडिडेट के मन में तरह तरह का सवाल चल रहा होता है, और एक कैंडिडेट बहुत ज़्यादा मतलब कि वो सर्च करके भी देखता है कि कौन सी स्ट्रेटजी को हम फॉलो करें कि जिससे हमारा स्कोर इम्प्रूव हो पाए, या तरह तरह के थॉट उसके दिमाग में आते रहते हैं। तो मैं एक चीज़ बता दूं कि एक कैंडिडेट जो एकदम रिलैक्स है, काम है, वो अच्छा परफॉर्म करेगा, या वो जो बहुत ज़्यादा उसके दिमाग में थॉट आ रहे हैं, नर्वस है, अपने एग्ज़ाम के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, वो अच्छा परफॉर्म करेगा। आपको जवाब मिल गया होगा कि वो कैंडिडेट जो रिलैक्स है वो अच्छा परफॉर्म करेगा। तो मैं कुछ पॉइंट्स आपको नोट करा दे रहा हूँ, जो कि आप लास्ट मोमेंट में फॉलो करोगे तो आप अपने एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहले आप सबको पता चल गया होगा कि एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है, और आपको पता चल गया होगा कि आपका पेपर किस शिफ्ट में है, फर्स्ट शिफ्ट में है कि सेकंड शिफ्ट में है कि थर्ड शिफ्ट में। इससे टाइमिंग भी पता चल गया होगा कि 10 बजे से है कि 1 बजे से है कि 5 बजे से है। तो आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, जितने बजे से आपका एग्ज़ाम है, आप कम से कम एक दिन में एक PYQ मॉक टेस्ट उस टाइम पे सॉल्व करो जिस टाइम पे आपका एग्ज़ाम एक्चुअल एग्ज़ाम होने वाला है। ऐसा करोगे तो आप अपने आप को हैबिचुएट कर लोगे एग्ज़ाम टाइम में। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट दोपहर में नींद मतलब सोते हैं, और दोपहर में उनका एग्ज़ाम होता है और उनका वही हैबिट बना रहता है, तो एग्ज़ाम में भी नींद आने लगता है और वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो उस टाइम ड्यूरेशन में जिसमें आपका एक्चुअल एग्ज़ाम होने वाला है, उस टाइम पे अगर आप PYQ मॉक सॉल्व करोगे तो आप अपने आप को हैबिचुएट कर लोगे, और आपका परफॉर्मेंस पहले से काफ़ी अच्छा हो जाएगा। यानी कि उस टाइम में आप मैक्सिमम आउटपुट दे पाओगे। आपको पता होगा कि एग्ज़ाम में कंपटीशन क्या रहने वाला है, एक एक मार्क्स पे कट ऑफ का डिफरेंस होता है। आप इस टाइम ड्यूरेशन में PYQ मॉक सॉल्व करना, आपका स्कोर इम्प्रूव हो जाएगा और हैबिचुएटेड भी हो जाओगे। और सबसे पहले कि आपको नर्वस नहीं होना है, घबराना नहीं है, बिल्कुल काम रहना है, रिलैक्स रहना है। और लास्ट के ये जो कुछ दिन होते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो इन दिनों में अपने हेल्थ का भी ख्याल रखना है। वैसे तो हमें हेल्थ का ख्याल हमेशा रखना है, लेकिन जब एग्ज़ाम नज़दीक हो तो थोड़ा ज़्यादा रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम पूरा 365 दिन आपने जो मेहनत किया है उसको एक दिन में जाके एग्ज़ाम लिखना है, और आप ज़रा सी लापरवाही करिएगा तो हमारा एग्ज़ाम मतलब हमारे अनुकूल नहीं हो सकता। इसलिए आप जब एग्ज़ाम नज़दीक हो तो आप अपने हेल्थ का ज़रूर ख्याल रखें, और अपने जो जैसे डाइट होता है, जो डाइट प्लान होता है, जो आप खाना खाते हो, फ्रूट्स वगैरह, उन सब का प्रॉपर तरीके से, और जो आप स्लीप ले रहे हो, नींद जैसे कि 8 घंटे की नींद, वो ज़रूरी है। बहुत सारे कैंडिडेट काफ़ी देर तक रात में पढ़ते हैं जिससे वो जगे रह जाते हैं, और जिनसे उनका जो डेली लाइफ का जो हैबिट है वो बदलने लगता है लास्ट के मोमेंट में, और ये सब भी हमारे एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखना है। मैं जो भी ये बता रहा हूँ ये अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ, शायद ये चीज़ें कोई और आपको नहीं बता पाएगा, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि एज मच एज पॉसिबल कि एक्सपर्ट स्टडी के जितने भी ऑडियंस हैं वो राइट चीज़ें जान पाएँ, राइट डायरेक्शन में मेहनत करें। और तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ कि बहुत सारे कैंडिडेट के मन में आ रहा है कि एग्ज़ाम में कट ऑफ क्या रहने वाला है, तो कट ऑफ के बारे में अभी चर्चा करना है ही नहीं। बिना एग्ज़ाम हुए उसके कट ऑफ के बारे में चर्चा करना बेवकूफ़ी होगी, लेकिन फिर भी मैं एक रफली आइडिया बता दे रहा हूँ।
एक एग्ज़ाम का कट ऑफ वेरियस चीज़ों से डिसाइड होता है कि एग्ज़ाम में डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, एग्ज़ाम में उस एग्ज़ाम के लिए वैकेंसी कितनी है, कितने टाइम्स कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया जा रहा है, मेजॉरिटी ऑफ द लोगों का स्कोर क्या आ रहा है, नॉर्मलाइजेशन, यानी कि वेरियस चीज़ें डिसाइड, मतलब वेरियस टाइप्स ऑफ चीज़ें मैटर करती है कट ऑफ को डिसाइड करने के लिए। तो एक रफली आइडिया कि लास्ट ईयर अप्रॉक्सीमेटली 8,500 के आसपास वैकेंसी थी और करीब 70-71 हज़ार लोगों को शॉर्टलिस्टेड किया गया था मेंस के लिए, और जिससे कि नॉर्मलाइज कट ऑफ 149 बना था। आप 149 नॉर्मलाइज बोल सकते हो। ऑन एवरेज सभी के 10 से 12 मार्क्स बढ़े थे, तो उसमें से 10 मार्क्स घटा लेते हैं, यानी कि 139 जिसका रॉ मार्क्स आया था लास्ट ईयर अप्रॉक्स में, वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया था, जबकि कैंडिडेट सिर्फ 71,000 के आसपास ही शॉर्टलिस्ट किए गए थे। लेकिन इस बार वैकेंसी 17,700 समथिंग है। अगर 10 टाइम्स भी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, अगर इतनी वैकेंसी रहती है तो इस वैकेंसी अभी बढ़ भी सकती है। तो अगर इतनी ही वैकेंसी रहती है तो इसका 10 टाइम्स यानी कि 1,77,000 समथिंग होगा, यानी कि अच्छा खासा कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मेंस एग्ज़ाम के लिए। तो जाहिर सी बात है कि 139 जो रॉ मार्क्स था उससे तो कट ऑफ कम ही रहेगा, क्योंकि 1,00,000 एडिशनल कैंडिडेट हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है, और भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन इतना तो होने चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ 139 से नीचे आएगा। अब कितना नीचे आएगा एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन आपको आइडिया पता चल गया होगा। लेकिन इस टाइम ड्यूरेशन तक अगर आपके 110, 15, 120 मार्क्स तक भी आ रहे होंगे तो आप लास्ट के इस कुछ दिनों में आप एफर्ट लगाइए, अभी भी आपके पास टाइम बचा हुआ है। आप राइट डायरेक्शन में राइट स्ट्रेटजी के साथ अगर मेहनत करोगे तो आपको बस 15-20 मार्क्स बढ़ाने हैं। और 15-20 मार्क्स बढ़ाने के लिए कितने क्वेश्चन होंगे? 20 मार्क्स आपको इंक्रीज कराने के लिए सिर्फ 10 ही क्वेश्चन और करेक्ट करना होगा। और ये 10 क्वेश्चन करेक्ट करना कोई बड़ी बात है? जब आप 110 ला सकते हो तो 130 क्यों नहीं ला सकते? और जब आप 130 ला सकते हो तो 150 क्यों नहीं ला सकते? एक चीज़ याद रखिएगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप कॉन्फिडेंट होकर अगर पेपर देते हो, अपने आप पे भरोसा रखते हो कि हाँ मैं इस एग्ज़ाम में जितना एफर्ट लगाना था, जितना मेहनत करना था किया, और कॉन्फिडेंट रहते हो, तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करोगे ही करोगे। लेकिन अगर एग्ज़ाम को लेके एकदम हाइप क्रिएट कर लोगे, नर्वस हो जाओगे, पहले से ही सोचने लगोगे कि पेपर टफ आ गया तो क्या होगा, बहुत तरह का थॉट आएगा, ऐसे में हम परेशान हो जाएंगे और हमारा परफॉर्मेंस एग्ज़ाम में अच्छा नहीं हो पाएगा। ये याद रहे कि पेपर टफ आ गया तो आ गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? टफ आया है तो सबके लिए आया है ना। अगर टफ आया है क्वेश्चन तो सबके लिए आया है, और वो क्वेश्चन किसी से नहीं बना होगा, और उस क्वेश्चन से रिजल्ट डिसाइड नहीं होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट उस क्वेश्चन को छोड़ दिए होंगे, और वैसे क्वेश्चन से रिजल्ट डिसाइड नहीं होता है। और अगर टफ आ भी गया तो आपको नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट मिल जाएगा। यानी कि ओवरऑल आपको बस कॉन्फिडेंट होके, रिलैक्स होके, काम माइंड के साथ फोकस्ड होके प्रिपरेशन करते हुए अपना एग्ज़ाम देना है। और एग्ज़ाम से अतिशयोक्ति नहीं रखनी है कि मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक कर ही लूँगा। कि आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग अपने एग्ज़ाम से रख लेते हैं ऐसा कि बहुत ज़्यादा उम्मीद, एकदम अतिशयोक्ति कि मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करूँगा ही करूँगा। ऐसा करने पे एग्ज़ाम उन पे हावी हो जाता है, और वो कैंडिडेट एग्ज़ाम हॉल में पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। ये चीज़ हमें नहीं करना है। हमें बिल्कुल काम, रिलैक्स होके, एकदम कॉन्फिडेंट होके पेपर देना है। जो पेपर आएगा उसका सम्मान करना है। आसान आया तो ठीक है, टफ आया तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। यानी कि किसी भी सिचुएशन में हमें घबराना नहीं है, और सकारात्मक सोच के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ, भगवान में आस्था रख के आप अपने पेपर को दीजिए। और पेपर को देने के बाद भी आप बोलिएगा कि भैया आपने जो बताया था वो हमारे सीजीएल 2024 टीयर 1 में काफ़ी हेल्प किया, और आप उसके बाद धन्यवाद भी दोगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो।